नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुबह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज कई जगह पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो हनुमान जन्मोत्सव आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। आज कई जगह पर शोभा यात्रा भी इस अवसर पर निकाली जानी है। तो मंदिरों में भक्तों की कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं ताकि भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर सकें। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, भगवान हनुमान का जन्मोत्सव आज और इसी मौके पर भारी संख्या में मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें वहां की, तो ग्वालियर में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में? देखिए, बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दंदरौआ सरकार धाम में हूं और दंदरौआ सरकार डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। ये माना जाता है कि यहाँ जो 5 परिक्रमा कर लेता है और भभूति ले लेता है, उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ का आज का सबसे प्रमुख आकर्षण 101 कुंटल का लड्डू बनाया गया है और ये लड्डू भव्य रूप से सजाया गया है। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी सामग्री से लड्डू का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 4 दिन में लड्डू बनकर तैयार हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण है। आज हनुमान जी का भोग प्रसादी इसी लड्डू से लगना है। ये तमाम लोग, मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, ये सारे लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और आज के दिन यहाँ लगभग 4 से 5 लाख लोग पहुंचते हैं। मैं बात करता हूं दंदरौआ सरकार के प्रमुख महंत रामदास जी महाराज जी से, क्योंकि इन्हीं की प्रेरणा है। ये यहाँ के प्रमुख सेवक है हनुमान जी के। महाराज जी, आपको प्रणाम कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के दरबार में जो लड्डू बनाया गया 101 कुंटल का, किसकी प्रेरणा रही, कैसे बना? हम आपको आशीर्वाद देते हैं। विनोद बहुत भक्त है आप हमारे, इसी से आशीर्वाद देकर के हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। दंदरौआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, सखी वेश के हनुमान जी महाराज की, यहाँ के हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य, असली स्थायी रूप से निवास करते हैं। हमारे हनुमान जी की प्रेरणा से हमारे देवेंद्र पर्वत के लिए ये प्रेरणा दी हनुमान जी ने, हमसे आगे बात की इन्होंने। हमारे मन में एक ऐसी बात आई, हनुमान जी के भक्त बहुत बढ़ गए। हनुमान जी ने विचार किया होगा कि यहाँ के बहुत भक्त बढ़ गए हैं तो थोड़े लड्डू से काम नहीं चलेगा, 1-2 कुंटल क्या काम चलेगा, 100 कुंटल का लड्डू की प्रेरणा दी। इन्होंने आकर बात की तो वास्तव में इनकी हनुमान जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और फिरोज जी के सहयोग से, हमारे बहुत इनके अत्यंत बहुत ही सहयोगी के द्वारा ये लड्डू तैयार हुआ। ये लड्डू जो है ये विचार किया गया है। हनुमान जी जब कुछ बढ़ती जा रही है, पूरे विश्व हनुमान जी भक्त हो चुके हैं, तो इसलिए ये लड्डू का ये भोग प्रसाद अभी लगाया जा रहा है, सब भक्तों को बांटा जाएगा। लड्डू का प्रसाद वैसे ही यहाँ जो भी लोग आते हैं बाहर से, यहाँ के प्रसाद से ही कई लोग ठीक हो गए, तो डॉक्टर हनुमान जी के प्रसाद है। हाँ। ये बुद्धि स्वस्थ करता है, मन बहुत अच्छा करता है और शरीर भी स्वस्थ करता है। इसलिए इसका प्रभाव है यहाँ के प्रसाद का ही, डॉक्टर हनुमान जी का प्रसाद है। तो कई लोग इससे, कई कैंसर के पीड़ित, कई ट्यूमर वाले, कई श्वास की बीमारी वाले यहाँ ठीक हुए प्रसाद के द्वारा। तो ये हम लाखों आदमी को प्रसाद बंटवाना चाहते हैं, कोई बिना प्रसाद न जाए। लाखों आदमी भीड़ हो रही है। कल भी और मंगलवार से, यहाँ शनिवार से ही भीड़ शुरू हो गई है और दिन दिन बढ़ती जा रही है। आज बहुत भीड़ होनी है, अब भीड़ आने वाली है। आज विशाल विशेष रूप से यहाँ
रामलीला का प्रदर्शन भी हो रहा है, रामलीला भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये लड्डू है और लड्डू के बारे में जो प्रमुख महंत रामदास जी महाराज वो बता रहे थे। अब हम उन सेवक से बात कर लेते हैं जिन्होंने पूरे परिवार के साथ मिलकर ये लड्डू बनाया है, क्योंकि देखिए इस लड्डू के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे। थोड़ा सा आगे चलिए, मैं बता देता हूँ, आपने अपने पूरे परिवार के साथ इस लड्डू को यहाँ बनवाया। कौन कौन आया आपके परिवार के साथ यहाँ? पूरा परिवार है यहाँ पर। अच्छा। परिवार के साथ साथ संस्था के जो सदस्य हैं, हमारी संस्था है अखंड सनातनी विचारधारा महामंच, जिसका मैं संस्था सचिव हूँ। महिला विंग से अध्यक्ष वर्षा पुरोहित हैं, उनके ही नेतृत्व में ये लड्डू बनाया गया महाराज जी की आपको आशीर्वाद। लगा कि हनुमान जी महाराज को 101 कुंटल बहुत होता है? 101 कुंटल का लड्डू मतलब 11,000 किलो लगभग होता है जी। जैसा कि दंदरगुआ धाम सरकार को सभी लोग ज्ञात है कि यहाँ पर जो आता है उसकी हारी बीमारी दुखहारी जो भी जिस भी कंडीशन से यहाँ आता है, यहाँ आकर के प्रसन्न होकर ही जाता है। उसको चाहे कोई भी बीमारी हो, दर्द हरहुआ दंदरगुआ इस तरीके का नाम यहाँ पर बिल्कुल। है। देखिए मैं बता दूं अंजलि, दंदरगुआ सरकार की, दंदरगुआ धाम की ये विशेषता है कि यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियां 5 परिक्रमा और भभूति में ठीक हो जाती है। शायद ये दुनिया भर में लोग अभी इस स्थान की महत्ता के बारे में समझते नहीं हैं और ये माना जाता है कि धीरे धीरे जब लोग ठीक होने लगे तो इनको डॉक्टर हनुमान का नाम दिया गया और डॉक्टर हनुमान की कहते हैं कि आज महिमा और प्रसिद्धि देश भर में प्रसिद्धि होने लगी है। महाराज जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कितनी बड़ी संख्या होगी लोगों की जो 5 परिक्रमा में मात्र ठीक हो गए, भभूति में ठीक हो गए? कुछ है लाखों में, हजारों में? लाखों में, हजारों में, लाखों में लोग ठीक हुए हैं। हनुमान जी डॉक्टर के वेश में कई लोग दर्शन भी देते हैं। हमारे के महात्मा को दर्शन दिया और उसकी स्थिति थी, हमारे राम उसको आशीर्वाद दिया। हमसे बोले महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद हम मर जाए। नहीं बनी, यहाँ आ गए, अब सब लोग सवाल नहीं बन रहे। तो हमने उसको ये पीपल के नीचे वो लेटा था, कार्तिक का महीना था और जो है 10वीं की रात्रि थी, एकादशी की सवेरा था दीपावली के पहले। तो उस समय जो है हमने उसको आशीर्वाद रात को 1 बजे दिया। सवेरे हनुमान जी डॉक्टर बेस में आ गए, सफारी सूट पहले, चश्मा लगाए, कंधे पे हाथ डाल और उससे बोले कि तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समय नहीं, मैं अमेरिका जा रहा, हाँ किसी डॉक्टर से ऑप्शन करा लेना। ये सब बोल कर दृश्य हो गए। उसने भक्त ने हमारे नाम को बुलाया और महात्मा था, अयोध्या हनुमान के शिष्य थे, हमको बुलाया। उनसे बोले महाराज जी मेरे प्राण निकल रहे हैं जी, अभी ये चमत्कार दिखा दिया है। मैंने वो तो हनुमान जी थे, उनको समय नहीं है, वो आदेश करके उसका पालन करते हैं। और जैसे ही हम उसको ग्वालियर ले गए तो वो जैसे हनुमान जी कह गए थे उसे याद था, ऑप्शन कराया। ऑप्शन के बाद जो है 1 घंटे में होश में आ गया और होश आने के बाद में हमसे बोले महाराज तुम तो ठीक हो गया। फिर 5 दिन वहाँ रखा। अब कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ जो इस स्थान के बारे में जानते हैं जी। आप बताइए, कहते हैं कि डॉक्टर हनुमान है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं? हाँ, कई एक लोग हमें अभी मिले होने की, कई एक लोगों ने ये बताया वहाँ पे 5 परिक्रमा आप लगाइए, बिल्कुल सही बीमारियां हो जाती हैं। आपने इसके बारे में इनके स्थान वर्षा पुरोहित हूँ, अखंड सनातनी विचारधारा महामंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इसका जीता जाता उदाहरण हूँ क्योंकि मेरे खुद इचिंग हो गई थी और इचिंग प्रॉब्लम इतनी हो गई थी कि मैं उसको बहुत जगह दिखा आई थी, कहीं सही नहीं हुई थी। लेकिन मैं आके धाम में मिली, बाबा से मिली, महाराज जी से मिली और इनके आशीर्वाद से वो भभूति, सिर्फ भभूति लगाने से ही मेरी इचिंग सही हुई थी। तो मैंने कहा जिस धाम में इतना अच्छा काम हो जाता है सिर्फ भभूति से, उस भभूति के बाबा के दिए हुए पानी से, तो क्यों नहीं यहाँ हम एक अच्छा भव्य समारोह करें और बाबा को भोग लगाए 101 कुंटल। कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। आपको भी मालूम है ये डॉक्टर हनुमान और इनकी भभूति और परिक्रमा से ठीक हो जाती है? हाँ जी, 25 साल से हम खुद देख रहे हैं। हमारी भतीजी कोई परेशानी थी, बिल्कुल सही हो गई अच्छी तारीख में। आपके परिवार में कोई ठीक हुआ है? हाँ, मेरी भतीजी सही हुई है, हम लोग भी सही हुए हैं। क्या हुआ था उनको? उनको वाइट दाग वगैरह हुए थे तो बिल्कुल सही हो गए थे उनके। आपको भी ऐसा लगता है? जी, मेरी रिलेटिव थी मेरी भाभी जी, तो उनको कैंसर था, तो हमने वहाँ रिपोर्ट कराने से पहले यहाँ आए हम लोग, तो रिपोर्ट उनकी नेगेटिव ही आई। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी प्रसिद्धि इस स्थान को तब मिली जब यहाँ कैंसर के लोग ठीक होने लगे और हनुमान जयंती पर, यानी हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पर वो तमाम लोग बड़ी संख्या यहाँ पर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ भगवान हनुमान का आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो भक्त हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक विशाल झंडा आगे दिखाएंगे, एक विशाल लाल झंडा
भगवान श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये शोभा यात्रा जो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तक जा रहा है। और ये दृश्य देखिए, ये वो विशाल झंडा है जिससे पकड़े हुए भक्त जो है संकट मोचन मंदिर तक जा रहे हैं। और सीधी तस्वीरें हैं वाराणसी से, जहाँ पर हनुमान जयंती की किस तरीके से धूम देखी जा रही है। भक्त किस तरह से हनुमान भक्ति में लीन है और हनुमत कृपा पाने के लिए भक्तों का जो सैलाब है वो संकट मोचन मंदिर की तरफ उमड़ रहा है। तो ये तस्वीर है वाराणसी की, जहां हनुमान जयंती के अवसर पर बृहद आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह से प्रभात फेरी निकाली जा रही है और ये सबसे बड़ी प्रभात फेरी है जो वाराणसी से दिखाई दे रही है, जो वाराणसी के भिखारीपुर तिराहे से शुरू होकर के लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए संकट मोचन मंदिर की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं किस तरीके से हाथों में लाल झंडा लिए हुए लगातार हनुमत जयंती के अवसर पर संकट मोचन के लिए रवाना हो रही है। प्रभात फेरी का ये जो आयोजन है ये अद्भुत और अलौकिक दिखाई दे रहा है। बात की जाए कानून व्यवस्था की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। जैसा कि आप आगे भी देख सकते हैं कि लगातार पुलिस के जो जवान हैं इस प्रभात फेरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ जहां बजरंग बली की जो पालकी है वो दिखाई दे रही है, जहां पर पालकी लेकर के जो भक्त हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पुष्प वर्षा हो रही है। तो भगवान शिव की नगरी में उनके अंश हनुमत दरबार के लिए जो शोभा यात्रा निकली है, जो प्रभात फेरी निकली है, उसका एक अलौकिक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरा बनारस इस समय हनुमान जयंती पर हनुमत दरबार के लिए रवाना हो रहा है। आज पूरी की पूरी काशी नगरी हनुमान जयंती में रंगी हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ लाल झंडा दिखाई दे रहा है और ये देखिए फूलों से भगवान श्री राम का जो नाम है वो लिखकर भक्त अपनी जो भक्ति है वो दर्शा रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लगातार जो जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है वहाँ पर डायवर्जन दिया गया है। तो दूसरी तरफ भक्तों का जो सैलाब है वो किस तरीके से वाराणसी की सड़कों पर उतर रहा है, उस तस्वीरों को देख करके आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आज बताइए किस तरीके से मना रही हैं आप लोग हनुमान जयंती, किस तरीके से मना रही हैं आज? अरे हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं हनुमान जयंती, कोई मतलब सीमा नहीं रहती है इसकी। और हमारे बनारस में तो पूछिए मत, हर चीज हर फेस्टिवल इतना अद्भुत मनाया जाता है जो पूछिए मत। बिल्कुल। और देखिए सुशांत जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो अद्भुत तस्वीरें वाराणसी से तस्वीरें हमने देखी, जहां पर शोभा यात्रा जिसे कहा जा सकता है या फिर प्रभात फेरी जिसे कहा जा रहा है कि वो निकाली जा रही है। सुबह के समय में ही जो तमाम श्रद्धालु हैं, भगवान हनुमान के जो भक्त हैं इस समय और मंदिरों में उमड़े हुए हैं, साथ ही सड़कों पर भी प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रयागराज चल रहे हैं मानवेंद्र हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मंदिरों की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। प्रयागराज से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी वाराणसी से तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ग्वालियर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर ग्वालियर में भी मंदिरों में जो भगवान हनुमान का जो मंदिर है उसका खास महत्व है। यहाँ पर भगवान हनुमान को डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है, चूँकि कहा ही जा रहा है, पुरानी मान्यता है कि यहाँ पर सालों साल से तमाम लोग आ रहे हैं जिनको बीमारी कोई हो जाती है, तो बीमारी से निजात पाने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं और इसके बाद यहाँ पर भगवान हनुमान की विभूति को लेकर मान्यता यह है कि सिर्फ विभूति लगाने से ही और आशीर्वाद लेने से ही उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जगह से है, हालांकि कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत की कोशिश करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पूजा की जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हैं और हनुमान जी की भक्ति में लीन हैं। हालांकि देखिए पूजा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार हनुमान मंदिरों में कुछ खास व्यवस्था देखने को भी मिल रही है, विशेष व्यवस्था है। चूँकि अगर हम जो तमाम बड़े मंदिर हैं, मंदिर प्रशासन की बात करें या फिर अगर हम सरकारी तैयारियों की बात करें, चूँकि इस बार जो शोभा यात्राएँ लखनऊ में निकाली जाने वाली हैं उनमें भी काफ़ी खास तैयारी की गई है। और चूँकि देखा जाए तो जहाँ पर ये मंदिर है ये गोमती के ठीक किनारे ये मंदिर है, बगल में झूलेलाल पार्क है, तो वहाँ पर भी एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो चूँकि ये तो मंदिर
मंदिर के अंदर की तस्वीर अभी आप देख पा रही हैं, लेकिन मंदिर के बाहर की जो तस्वीर है वो तस्वीर भी काफ़ी कह सकते हैं कि खूबसूरत है। हालांकि कुछ भक्तों से बातचीत की हम कोशिश भी कर लेते हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि देखा जाए तो इस बार जिस तरीके से MHA की एडवाइजरी जारी हुई उसको लेकर भी तमाम लोग कुछ लोग हैं, आज हनुमान जयंती है, किस तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सिद्ध पीठ मानी जाती है जहाँ पर इस वक्त आप आए। जी, सबसे बड़ी बात है कि आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सबसे पहले हम लोग नहा धोकर श्री हनुमान जी के दर्शन को आए हैं और इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह हम यहाँ अपने मित्र के साथ दर्शन करने आए हैं। जय हनुमान जी। तो पूजा आपने सुना कि जो भी भक्त और जो तमाम लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है हनुमान जयंती को लेकर। और देखिए, चूँकि अभी सुबह का वक्त है, अगर हम यहाँ की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिलती है। और चूँकि अभी तो खैर सुबह की शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर भक्तों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुछ और भी लोग हैं, हनुमान जयंती है, सुबह सुबह आप हनुमान जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? कलयुग के हमारे भगवान हैं और जो सबकी रक्षा करते हैं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना है कि पूरे साल हम लोगों का सकुशल बीते और लोगों पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। तो निश्चित तौर पर देखिए, हर कोई अपने कल्याण के साथ साथ पूरे समाज और देश के कल्याण की भी कामना करता है हनुमान जी से। और कहा जाता है कि सारे दुख दर्द दूर करते हैं। और चूँकि जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, पूजा काफ़ी सिद्ध जगह मानी जाती है और यही वजह है कि इस जी तो लखनऊ से ये तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई, संवाददाता हमारे यहाँ पर मौजूद मंदिर में। और देखिए, मंदिरों में भी जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं और ज़्यादातर जो हैं वो मंदिरों में भक्त इस समय पहुँच रहे हैं और भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ग्वालियर का चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं विनोद, यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपने हमको दिखाई और साथ ही जो बताया गया कि भगवान हनुमान को डॉक्टर हनुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीमारियां जो हैं वो दूर कर दी जाती हैं और भगवान का आशीर्वाद जब भक्तों पर पड़ता है तो उस दौरान उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि भगवान हनुमान की जो पूजा है वो महिलाएं नहीं करती हैं, ज़्यादातर पुरुष करते हैं। लेकिन क्या वहां पर महिलाओं की किसी तरीके की कमी कोई देखने को मिल रही है पुरुषों के मुकाबले? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, कलयुग के देवता हनुमान जी माने जाते हैं और हनुमान जी अजर अमर हैं। पूरे दुनिया भर में जहाँ भी हनुमान जी प्रकट हुए हैं वहाँ उनकी कोई ना कोई महिमा देखने को मिलती है। अगर हम दंदरगुआ सरकार दंदरगुआ धाम की बात करें जहाँ डॉक्टर हनुमान विराजमान हैं, इनकी महिमा के बारे में आज से नहीं बल्कि न जाने कितने सालों से लोग ये कहते रहे हैं कि शुरुआत में जब बचपन में लोग आया करते थे तो केवल 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ता था और कहीं भी दुनिया में बैठा हुआ कोई भी आदमी दंदरगुआ सरकार के नाम से 1 रुपए 25 पैसे अगर उसके ऊपर ऐसे 5 बार घुमा के पेटी में डाल देता था तो वो ठीक हो जाता था। अब यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। आपने जो सवाल पूछा कि पुरुषों के अलावा क्या महिलाएं भी यहाँ आती हैं, बड़ी संख्या है महिलाओं की, केवल पुरुष ही नहीं। यहाँ हर मंगलवार को हम ये देखते हैं कि लगभग 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। जो बड़े बड़े दिन होते हैं, हनुमान जी की जयंती, जन्मोत्सव, प्राकट उत्सव, बड़वा मंगल, तब 5 लाख तक की भीड़ हो जाती है। महाराज जी से हम पूछ लेते हैं, जो हनुमान जी के प्रमुख सेवक हैं, रामदास जी महाराज हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सवाल ये है कि कई स्थान ऐसे जहाँ कहते हैं कि पुरुष ही दर्शन करते हैं, महिलाएं नहीं जाती। दंदरगुआ सरकार की क्या महिमा है? दंदरगुआ सरकार की महिमा जो है, महिलाओं के बारे में विशेष रूप से प्रमाण देकर बताते हैं। हमारे यहाँ माता बहनें की पूजा करती हैं और पूजा करने का विधान भी करना भी चाहिए। यदि लिखा है उसमें, तो गोस्वामी ने प्रमाण दिया है, जो सलवार पाठ करे कोई माने छूट दे कोई कर सकता है। जो सलवार पाठ करे कोई तो छोटे मन महा से कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। बिल्कुल विनोद, और यही वजह है कि भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं मंदिरों में। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी पदाधिकारी तक पार्टी के लिए दीवार लेखन